इसलिए कुरान की इज्जत करना सीखो, वरना याद रखो इंतकाल के बाद जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला मौलवी नहीं मिलेगा। आज भी हमारे गांव में लोग हैं ऐसे जो इमाम साहब को कहते हैं इंतकाल के बाद हुजूर ने जनाजे की नीयत बता दीजिए। इधर कहते हैं कि नहीं हुजूर? कहते हैं इधर। अब एक बात बताइए, आप भी 80 साल 85 साल का बुजुर्ग जब 80 साल में नहीं याद कर पाया तो 152 जीबी की मेमोरी वो कब्रिस्तान लेकर गया है, 2 मिनट में याद कर लेगा। और इमाम साहब से बताने में कभी गलती से कुछ गलती हो गई बताने में तो फिर इमाम साहब की खैरियत नहीं। इमाम साहब आप जाइए, आखिरी नीयत ही आप गलत बता रहे हैं, पहले की नीयत की कोई फिक्र नहीं है। एक आदमी के पास सुनिए, कहा हुजूर मेरे यहाँ एक आदमी इंतकाल कर गया, चलिए नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। कहा बेटा चलो पढ़ा ही देते हैं। गांव में किसी को नीयत याद नहीं? कहा किसी को याद नहीं है। कहा इमाम कोई नहीं? कहा कोई नहीं। कहा चलो आज पढ़ा ही देते हैं बेटा। पढ़ाने के लिए गए हजरत नमाज जनाजा, तो नमाज जनाजा में कै तकबीर है? 12 की 14? कुछ तो बोलिए ना। 2-3 आदमी हिम्मत करके बोल रहा है, वरना एक गांव में एक इमाम ने मुक्तदी को पूछ दिया बाबू फजर में कितनी रिकत है? कहा हुजूर 18 रिकत। कह पढ़ा लिखा के जाहिले? का हुजूर माफ कर दिए 22 रिकत है। कह एकदम कोराई? का हुजूर गलती हो गई 28 रिकत है। उसकी बीवी दूर से इशारा कर रही 4-4 क्यों नहीं बोलते हो? का इमाम इतना जिद्दी ले आया, जब ये 28 नहीं मान रहा तो 4 कहां से माने? तो ये हाल है हमारी कौम का। नमाज जनाजा में कै तकबीर है? जोर से बोलिए, हाथ बुलाकर कै तकबीर है? सारे लोग हाथ बुलाकर बोले कै तकबीर है? हाँ, ताकि सीख कर जाइए। मदरसा मखदूमिया में आप आए हैं, एक पैगाम लेकर के जाए। नमाज जनाजा में 4 तकबीर है, लेकिन वो बुजुर्ग मिल गए थे 1 घंटे में 1 तकबीर, दूसरे घंटे में दूसरी तकबीर। कुछ लोग तो बर्दाश्त कर उसे, कुछ लोगों ने कहा ये कौन नमाज जनाजा 4-4 घंटे वाली? जो ही सलाम फेरा सब लाठी डंडा लेकर के हजरत के पास। आज तक 5 मिनट 7 मिनट से ज्यादा लगा ही नहीं है। ये 4-4 घंटे में कैसी नमाज जनाजा है? कहा सच बता तुम लोगों में से किसी को नीयत याद है? कहा किसी को याद नहीं है। कहा इमाम ढूंढने में बहुत दुश्वारी होती है? कहा बहुत दुश्वारी होती है। कहा मैंने पूरी जिंदगी का झमेला खत्म करके तुम सबकी नमाज जनाजा आज ही पढ़ा दिया है, ताकि दोबारा किसी मौलवी की जरूरत ही नहीं पड़े। जिसके दिल में इल्मे दीन मुस्तफा नहीं है सीने में, वो मुर्दार का हुक्म रखता है। इसलिए आप किसी को अगर दफन करने जा रहे हो, नीयत याद नहीं है, दुआए मगफिरत याद नहीं है, तो ये मत सोचना आपके लिए कोई नीयतनामा लेकर के जाएगा और जाकर के वहां देख कर पढ़ करके आपको बताएगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर देना चाहता हूँ, हमारी कौम इसमें बहुत माहिर है। कितना लेना है बेटे के जहेज के ताल्लुक से ये बाप को पता है, लेकिन इल्मे दीन मुस्तफा पता नहीं है। किसको कितना रुपया चाहिए ये सबको पता है। बुलेट चाहिए कि पैशन प्रो चाहिए ये सबको पता है, या 4 व्हीलर चाहिए सबको पता है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर देना चाहता हूँ, ये जिम्मेदार स्टेज है, जिम्मेदार उलमा है। चाहे इमाम की तनख्वाह कम होती है, लेकिन याद रखो ये इमाम होते हैं, किसी का गुलाम नहीं होते। याद रखो यहाँ भी इमाम है, कल मैदान क़यामत में भी आपकी इमाम। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। इसलिए अपने बेटे को आलिम दीन बना, हाफिज कुरान बनाओ। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसका बेटा हाफिज कुरान हो जाए, उसके माँ बाप को एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जो चांदो सूरज से भी ज्यादा रोशन। क्या बात है, प्यार से बोलिए ना सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर सारा मजमा बोलो सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। और एक बात अर्ज करता चलो, एक नमाजी जब जन्नत में जा रहा होगा तो जाने दे दिया जाएगा। एक दिन का गाजी जा रहा होगा तो जाने दे दिया जाएगा। एक परहेजगार जा रहा होगा जाने दे दिया जाएगा। लेकिन जब हाफिज कुरान की बारी आई, जब आलिम दीन की बारी आई, दारोगे जन्नत रोक देगा।
हाफिज कुरान पूछेंगे, एक नमाजी जा रहा था तुमने नहीं रोका, एक गाजी जा रहा था तुमने नहीं रोका, एक परहेजगार जा रहा था तुमने नहीं रोका, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? तब दारोगे जन्नत कहेगा नमाजी तन्हा जा रहा था इसलिए जाने दे दिया गया, दीन का गाजी तन्हा जा रहा था इसलिए जाने दे दिया गया। लेकिन ऐ हाफिज कुरान सुनो, तुझको तन्हा नहीं जाना है, अपने खानदान को साथ लेकर जाना है, अपने माँ बाप को साथ लेकर के जाना है। इसलिए मुबारकबाद के लायक है उन बच्चों के गार्जियन, उन बच्चे के वालिदैन जिसके बेटे आज दस्तार लेने जा रहे हैं। इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर देना चाहता हूँ, अल्लाह तौफीक दे तो बेटे को हाफिज कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ। खुदा की कसम वो आपकी शफाअत करेंगे, आपकी रहबरी रहनुमाई करते हुए नजर आएंगे। इसलिए मैं उलमा की मौजूदगी में अर्ज कर देना चाहता हूँ, इस्लाम के मानने वाले हो, इस्लाम के चाहने वाले हो, तारीख का पन्ना पलटो, जिंदगी में इनकलाब पैदा करो। मेरी माँ बहने भी यहाँ मौजूद है इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ, याद रखो जब माँ के पेट में बच्चा होता है, माँ जिस मंजर को देखती है बच्चा वही अक्स लेकर के रूए जमीन पर पैदा होता है। इसलिए जब माँ के पेट में बच्चा हो चाहिए कि कसरत से कुरान की तिलावत करे, चाहिए नवाफिल पढ़े, क्योंकि जब बच्चा नेक होता है तो बेटा सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा होता है, जब माँ नेक होती है तो बेटा महमूद गजनवी पैदा होता है, जब 15 पारा की 17 पारा की हाफिजा होती है तो बेटा गौसे आदम 17 पारा का हाफिज बनकर पैदा होता है, जब 14 पारा की हाफिजा होती है तो बेटा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पैदा होता है, माँ जब तैयबा ताहिरा होती है, जब इमाम हुसैन की माँ तैयबा ताहिरा होती है तो बेटा शहीद आदम पैदा होता है, जन्नती नौजवानों का संतान। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत। इस्लाम का ना कल कोई जवाब था, ना आज है, ना कयामत तक हो सकता है। इस्लाम के मानने वालों याद रखो, इस्लाम जब अच्छा है तो इस्लाम के मानने वालों का काम भी तो अच्छा होना चाहिए, काम भी तो बेहतर होनी चाहिए, वरना हम लोगों के यहाँ हाल है मुआशरा कसम खुदा की तबाह हो बर्बादी के दहाने तक पहुंच चुका है। आज मेरे घर की माँ एक कटोरी लेकर के भीख मांग रही है, क्यों? बेटी की शादी करनी है, अंजुमन वाला पर्ची तैयार करके देता है, तस्दीक करके देता है कि इसकी बेटी की शादी, इसको मदद कर दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर औलाद वाले हो तो दर्द महसूस करो और मदरसा मखदूमिया के इस वसी सहन से एक पैगाम लेकर के जाओ। 5 लाख 3 लाख और बुलेट मांगने वालों, कर रब की बारगाह में क्या जवाब दोगे? क्या अली के जैसा कोई दूल्हा हो सकता है? फातिमा जैसी कोई दुल्हन हो सकती है? मेरे सरकार चाह लेते तो चांदो सूरज फातिमा की गोद में उतार सकते थे, लेकिन सुबह कयामत तक मेरे पैगंबर ने बेटियों के बाप को मुस्कुराने का हक दिया है और मेरे सरकार ने वालिदैन को जन्नत की बशारत अता फरमा दी है। अभी एक तारीख अल्लामा गुलाम यासीन साहब किबला, अल्लामा सनाउल्लाह हैदर खान किबला, एक तारीख में सुनाता हूँ इसी गिरिडीह की है कि एक बाप अपनी बेटी की शादी मुरादाबाद करता है। एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तकरीर सुनते और सुनते रहोगे, लेकिन आज एक फकीर का एक पैगाम लेकर के जाना प्यारे। अगर कलेजे में पत्थर नहीं है, गोश्त का लुखड़ा है, तो आप उसको पिघलाओ और मेरी एक बात को अपने कलेजे में जगह दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 18 साल की जवान बेटी को की परवरिश करके एक बाप ने तुम्हारे हवाले किया है, क्या इससे अच्छी कोई दौलत हो सकती है? एक माँ ने एक कलेजे को टुकड़े को तुम्हारे हवाले किया है, क्या इससे भी अच्छी दौलत हो सकती है और कोई सौदा हो सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसी गिरिडीह की सरजमीन पर एक बाप अपनी बेटी की शादी मुरादाबाद करता है। करने के बाद जब बेटी 1 साल के बाद वापस आती है, गिरिडीह जब आती है, बाप कहता है बेटी 1 महीने के बाद तेरा शौहर फिर लेने आ रहा है, तुम चली जा फिर मुरादाबाद। बेटी सिसकियां बांध करके रोने लगती है, अब्बू जान मैं मुरादाबाद नहीं जा सकती हूँ, मैं मुरादाबाद नहीं जा सकती हूँ। कहा क्यों नहीं जा सकते हो? कहा आपने अपनी मेरी शादी मुरादाबाद इसलिए किया था, क्या आपके पास प्रॉपर्टी नहीं थी कि बेच करके 2 लाख रुपया जहेज में डाल देते?
थे, आपके पास पैसा नहीं था कि दामाद को बुलेट खरीद करके देते या मोटरसाइकिल देते। मेरे अब्बू जान गुर्बत की बुनियाद पर अपने मुरादाबाद मुझको भेजा है, लेकिन ये ठीक से खाना नहीं देता, ठीक से पानी नहीं देता। अगर औलाद वाले हो जो कलेजे पे हाथ रखकर सोचो प्यारे, अगर आपकी बेटी के साथ ये मामला हो तब आप कितने बड़े पत्थर रखोगे कलेजे पे। एक गरीब बेटी का बाप रोते हुए कहता है बेटी तुमको जाना ही पड़ेगा, इसलिए जाना पड़ेगा। मैं खुद रक्षा चलाती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तुम अपनी परवरिश कैसे कर लोगी, अपनी परवरिश कैसे करोगी, मुझको पता नहीं बेटी तुम चली जाओ। तब बेटी कहती है रो करके अब्बू जान मैं मर जाऊंगी लेकिन मुरादाबाद नहीं जाऊंगी। वो लोग खेतों खलियान में खटवाते हैं और ठीक से खाना नहीं देते, ठीक से पानी नहीं देते, ठीक से रहने नहीं देते, मारते हैं पीटते हैं। तब बेटी कहती है अब्बू जान मैं तुझको परेशान नहीं करूंगी, अगर जरूरत पड़ेगी खाने कमाने की तो मस्जिद के दरवाजे पर कटोरा लेकर के भीख मांग लूंगी, लेकिन मैं तुझको परेशान नहीं करूंगी। दर की ठोकरें खा लूंगी लेकिन मैं तुझको परेशान नहीं करूंगी। मैं पूछना चाहता हूँ इस्लाम के शहजादियों, मैं पूछना चाहता हूँ इस्लाम के शहजादों, कल मैदान क़यामत में जब इन बच्चों किया हो पुकार पुकार कर हमसे जवाब मांगेगी तो कर रब्बे काबा की बारगाह में क्या जवाब होगा, रब्बे काबा की बारगाह में क्या जवाब दोगे। इस्लाम के शहजादों, अगर इस्लाम अच्छा मजहब हमारा है और हम सबको यकीन इस पर है तो याद रखो मुतालबा जहेज भी बंद कर देना चाहिए, गरीब बेटियों के बाप को सताना भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस्लाम का न कल कोई जवाब था न आज है न क़यामत तक। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। बेटियां कल भी रहमत थी, आज भी रहमत है, सुबह क़यामत तक रहमत रहेगी। बेटियां कल भी रहमत थी, आज भी रहमत है, सुबह क़यामत तक रहमत रहेगी। तभी तो किसी ने कहा बहुत अच्छा हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, न जाने क्यों तेरे भी ये घर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो लेकिन बेटी नहीं घर में तो घर अच्छा नहीं। इसलिए बेटियों से मोहब्बत करो। उलमा पढ़े लिखे लोग हैं ये बताते हैं और आप सुनते हो, जिस घर में बेटी पैदा हो जाए रहमत और नूर की मूसलाधार बारिशें होती है। जिस घर में ये चली जाए कदमों तले बरकत लेकर चली जाती है। जिस घर में ये बीवी बनकर रहती है तहजीब व तमद्दुन की हुक्मरानी करती है। जब यही बेटी माँ की सूरत इख्तियार कर लेती है तो कदमों तले जन्नत। इसलिए बेटियों की इज्जत करना सीखो। लेकिन हम लोगों का यहाँ हाल ये है, हमने ऐसा भी देखा है कि एक बेटा जो कभी जिंदगी में माँ बाप का पैर नहीं दबाया, एक ढोंगी पीर पहुंच जाता तो एक टांग में दो आदमी, दूसरे टांग में दो आदमी। मेरी बात बहुत लोगों को कड़वी लगती है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एक टांग में दो आदमी, दूसरे टांग में दो आदमी, एक टांग में एक हाथ, दो आदमी, दूसरे हाथ में दो आदमी। मैं कहता हूं ऐसा जाहिल पीर मिले तो यहां वहां दबाने के बजाय डायरेक्ट ऊपर दबाओ ताकि झमेला ही खत्म हो जाए। इन लोगों ने कम सुन्नियत को तबाह नहीं किया है, कम शरीयत का सौदा नहीं किया इन लोगों ने। इसलिए इन जाहिल पीरों से बचो। यहां तक कि औरतों से पैर दबवाता है माज़अल्लाह। अरे पीर देखना है तो अल्लामा नुमानी साहब सुल्ला को देख लो, क्या बात है। पीर देखना है तो मेरे ताजुश शरिया को देख लो। हजरत एक तारीख है मेरे ताजुश शरिया के अल्लामा अख्तर रज़ा चतुर्वेदी साहब, क्या बात है। इसी गिरिडीह की तारीख है। हजरत मौलाना अली हसन नूरी साहब सुल्ला को अच्छे अच्छे लोग जानते हैं, हजरत लोग भी जानते हैं, जो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीद है। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब अता करे। चकमंजो में हजरत तशरीफ ले गए थे हुज़ूर ताजुश शरिया। चंद औरतें आ गई। आने के बाद हजरत मौलाना अली हसन साहब नूरी से कहती है कि आज हम लोग अपने पीर का चेहरा देखेंगे तब मुरीद होंगे। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जब तक हम लोग अपने पीर को नहीं देखेंगे तो कैसे पहचानेंगे मैदान क़यामत में कि हमारे पीर कौन है? कैसे पहचानेंगे? हजरत अल्लामा अली हसन नूरी साहब सुल्ला के पास औरतों ने कहा हम लोग अपने पीर को जब तक अरे अल्लामा सफीउल्लाह साहब आइए 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 हुजूर आ गया, हजरत आप आगे, अरे आइए आगे थे तब ना आगे हुए, चलिए हम लोग आपके पीछे ही आइए। अल्लाह सलामत रखे, कौम की एक अजीम अमानत है।
तो हजरत अल्लामा अली हसन नूरी साहब के पास चंद औरतें गई। जाने के बाद कहा हम लोग हजरत का चेहरा देखना चाहते हैं, अगर हजरत का चेहरा नहीं देखेंगे तो कैसे पहचानेंगे मैदान क़यामत में हमारे पीर कौन है। हजरत मौलाना अली हसन नूरी साहब डरते डरते गए, हजरत से बेपनाह मोहब्बत करते थे। कहा हुजूर क्या हुआ नूरी? कहा चंद औरतें बाहर खड़ी है जिनका कहना ये कि हजरत को हम लोग आज देखना चाहते हैं, हजरत को देखेंगे नहीं तो कैसे मुरीद होंगे और पहचानेंगे कैसे मैदान क़यामत में हमारे पीर कौन है। इतना सुनना था, हजरत के चेहरे का रंग बदलने लगा। फरमाते सुनो, जाकर उन औरतों से कह दो मुरीद होना है तो हो, ना होना है तो ना हो, अख्तर रजा अपना चेहरा नहीं देखने देगा। क्या बात है, अरे प्यार से बोलो ना, हाथ उठाकर सुभान अल्लाह, सुभान और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। का अख्तर रजा अपना चेहरा नहीं देखने देगा। और रही बात पहचानने की तो याद रखो, जिस तरह रात के अंधेरे में एक दूध पीता बच्चा अपनी माँ को पहचान लेता है, उसी तरह मेरी मुरीदा मैदान क़यामत में मुझे भी पहचान लेगी। चेहरा देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए इन जाहिल पीरों से बचो। इन लोगों ने कम सुन्नियत को तबाह नहीं किया है, कम तबाह नहीं किया है। तारीख का पन्ना पलटो, जिंदगी में इनकलाब पैदा करो। अल्लाह के बंदे कुछ ऐसे भी हैं जो आपके दिलों पर हुकूमत किया करते हैं, इसलिए आपके दिल को भी देखा करते हैं, आपके ज़हनो दिमाग को भी देखा करते हैं। ऐ इस्लाम के चाहने वालों, आप कहते हो मेरा मजहब अच्छा है तो शराब के अड्डे पर क्यों जाते हो? इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है तो जुए के अड्डे पर क्यों जाते हो? इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है तो माँ बाप की नाफरमानी क्यों करते हो? इसलिए याद रखो मुसलमानों, इस्लाम के चाहने वालों, इस्लाम के मानने वालों, एक वक्त वो वक्त था जब बात आई है तो आपके ज़हनो दिमाग में उतारने की कोशिश करता हो। हर दौर में इस्लाम की हक्कानियत पर हमला हुआ और आज भी हमला हो रहा है और सुबह क़यामत तक इस्लाम पर हमला होता रहेगा। लेकिन तारीख कभी मौजों में कदम लेते हैं, खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। जब बात आई इस्लाम की तो आपके ज़हन और दिमाग में उतारने की कोशिश करता हो। याद रखो मुसलमानों, एक वक्त वो वक्त था जब ताकत के जरिए इस्लाम पर हमला हुआ था। मुजाहिदीन इस्लाम अपनी प्यारी जान को कुर्बान करके इस्लाम बचा रहे थे। बद्र में इसलिए लड़ाइयां लड़ी गई ताकि इस्लाम बच जाए, खंदक और खैबर कायम हुआ ताकि इस्लाम बच जाए। हजरत इमाम हुसैन ने नाना का मदीना छोड़ा ताकि इस्लाम बच जाए। इमाम हुसैन ने माँ के मज़ार पुरबहार को अलविदा कहा ताकि इस्लाम बच जाए। अली अस्कर का बचपना कुर्बान हुआ ताकि इस्लाम बच जाए। अब्बास का बाजू काटा गया ताकि इस्लाम बच जाए। कासिम की जवानी पर घोड़े दौड़ा दिए गए ताकि इस्लाम बच जाए। और मोहम्मद कुर्बान हुए ताकि इस्लाम बच जाए। लेकिन एक वक्त वैसा वक्त आया था जब ताकत के जरिए नहीं, जब तलवार के जरिए नहीं, बल्कि इल्म के जरिए इस्लाम पर हमला होने लगा। जब इल्म के जरिए लोगों ने इस्लाम पर हमला करना शुरू किया, टोपी पहनकर लोगों ने इस्लाम पर हमला शुरू किया, दाढ़ी बढ़ाकर लोगों ने इस्लाम पर हमला शुरू किया, जब नमाज की दावत देकर के लोगों ने इस्लाम पर हमला किया तो दुनिया इंसान यह सिस्कियां ले रही थी, ऐ धरती और आकाश का पालनहार, ऐ पूरी कायनात का परवरदिगार। जब ताकत और तलवार के जरिए इस्लाम पर हमला हो रहा था तो मुजाहिदीन इस्लाम अपनी प्यारी जान को कुर्बान करके इस्लाम बचा रहे थे। लेकिन जब इल्म के जरिए इस्लाम पर हमला हो रहा है तब इस्लाम बचेगा कैसे? तब आतिफ गैबी ने आवाज दी, ऐ दुनिया वालों घबरा मत। जब ताकत के जरिए इस्लाम पर हमला हो रहा था, मुजाहिदीन इस्लाम अपनी प्यारी जान को कुर्बान करके इस्लाम बचा रहे थे। लेकिन जब इल्म के जरिए इस्लाम पर हमला हो रहा है तो परेशान मत हो। बरेली में अहमद रजा को कलम दे रहा हो जो कलम के लोगों से इस्लाम को बचाएगा और झंडा बुलंद करेगा और ये ऐलान कर देगा दिल के रजा है खंदरे बुखार बको बार वादा से कह दो खैर मनाए ना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए किराम, फैजाने हुजूर आला हजरत, कयामत तक नबी के दीन की पहचान बाकी है। ये दुनिया लाख दुश्मन है मगर कुरान बाकी है। जो सारी जिंदगी खाता रहा सूखी हुई रोटी, उसी इंसान के बेटे का दस्तरखान बाकी। आला जब बात आई है तो 2-4 मिनट और लो, इजाजत है? ऐसा लग रहा है निकाह पढ़ाने की इजाजत मांग रहे हैं आपसे। हैं? कुर्सी पर बैठने के बाद सब सीएम पीएम वही होता है, मालूम है? हुकूमत उसी की चलती है। आज भी मेरे सरकार का 2 मोजज़ा भारत में मौजूद है। एक मोजज़े का नाम गरीब नवाज है तो दूसरे मोजज़े का नाम बरेली का इमाम मोहम्मद रजा है। हिंदुस्तान की धरती पर जब इस्लाम फैलाना था तो गरीब नवाज को दिया है,
और जब बचाना था तो बरेली में इमाम मोहम्मद रजा, ना इस्लाम लाने वाले का जवाब, ना इस्लाम बचाने वाले का जवाब। और एक बात, अच्छी बात याद आएगी, दुनिया का हर मौलवी हजरत, अल्लामा मुफ्ती सफीउल्लाह साहब, अल्लामा सलामतुल्लाह साहब, अल्लामा गुलाम यासीन साहब, अल्लामा सनाउल्लाह हैदर फैज़ी साहब, अल्लामा नूरुल्लाह साहब, सब हजरत बरेली का इमाम मोहम्मद रजा आला हजरत। मैं कहता हूँ सुनो, जो मसाइल का जवाब देने के लिए किताबों में हवाला तलाश करें, लोग उसे हजरत कहते हैं, और जिनको खुद हवाला तलाश करें लोग उसे आला हजरत। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का जब जवाब नहीं है तो भला सरकार आला हजरत का कोई जवाब कहाँ से ला सकता है? जब सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह की बात आई है तो एक अच्छी बात याद आ गई। सरकार के इल्म गैब के ताल्लुक से बहुत लोग कहते हैं कि नबी को इल्म गैब नहीं है। दो आदमी पीलीभीत से चला बरेली। कहां से चला? पीलीभीत से बरेली। एक आदमी ये नियत लेकर के चला कि मैं सरकार मुफ्ती आज़म हिंद से मुरीद हो जाऊंगा, और दूसरा ये सोचकर चला बदअकीदा कि मैं ऐसा सवाल करूंगा कि सरकार मुफ्ती आज़म हिंद मेरे सवालों का जवाब न दे सकेंगे। दोनों चला। तो जो मुरीद होने के लिए गया था वो तो टिकट ले लिया था, बदअकीदा विदाउट टिकट। दोनों बरेली स्टेशन में उतरे। मुरीद होने वाला आदमी बाहर निकल गया, ये देख रहा है एक आदमी काला कोट पहनकर गेट पर खड़ा है, जाएंगे तो धरे जाएंगे। इतने में एक बुजुर्ग तशरीफ लाते हैं, हाथ पकड़कर सीधे बाहर करते हैं, चलो निकल के वो चले गए। अब दोनों सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में पहुंचे। पहुंचने के बाद जो मुरीद होने के लिए गया था वो तो मुरीद हो गया, और जो सवाल करने के लिए गया था वो सोच रहा है सवाल करें या ना करें, पूछे या न पूछें, सवाल करें या ना करें, पूछे या ना पूछें। इतना सोच ही रहा था कि सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की ज़बान विलायत हिलती है। फरमाते हैं, अरे नादान, जो पूछना है पूछ लो, स्टेशन वाली बात भूल जाओ। अरे हाथ उठाकर बोलने दो सुभान अल्लाह। अच्छा, जिंदा है कि इंतकाल कर गया? अगर जिंदा है तो हाथ उठाकर बोल दिया या रसूलुल्लाह, या हबीब अल्लाह। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते, जो पूछना है पूछ लो, स्टेशन वाली बात भूल जाओ। इतना सुनना था। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के कदमे नाथ पर झुक करके सच्ची तौबा करके मुरीद हो गया। कहा, हुजूर मैं जान गया कि जब बरेली के मुस्तफा रजा ऐसे है तो मदीने वाले मुस्तफा कैसे होंगे, मदीने वाले दाता कैसे होंगे, मदीने वाले आका कैसे होंगे। इसलिए पहले इश्क करना सीखो, नबी से प्यार करना सीखो, नबी से मोहब्बत करना सीखो। जब इश्क परवान चढ़ता है तो इमाम मोहम्मद रजा रोज़े रसूल पर खड़ा होकर कहता है, या रसूल अल्लाह, अब तक तो बगैर देखे तेरी बारगाह में सलाम पढ़ा था, जब तुझे देखा नहीं था तब कहा काबे के बदरू तो जा तुम पे करोड़ों दरो, तैबा के शमसुद्दोहा तुम पे करोड़ों दरो। या रसूल अल्लाह, जब तुझे देखा नहीं तब कहा और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरो। या रसूल अल्लाह, जब तुझे देखा नहीं तब कहा करके हूँ बेहद कसूर तुम वो गफूर, बख्श दो जुर्म खता तुम पे करोड़ों धरो। या रसूल अल्लाह, जब तुझे देखा नहीं तब कहा हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों धरो। या रसूल अल्लाह, जब तुझे देखा नहीं तब कहा आका अता कीजिए, उसमें ज़या दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों धरो। लेकिन या रसूल अल्लाह, हिंदुस्तान का एक दीवाना, हिंदुस्तान का एक तेरा चहीता, हिंदुस्तान का एक भिखारी आज तेरे रोजे पर हाजिर है, और तबीयत ये चाहती है कि तुझको देख कर सलाम पढ़े। हाजिरी कबूल ना होती है, उसी वक्त इश्क मस्ती का कलम उठाते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं। वो सुवेला लाजार फिरते हैं, तेरे दिन आई बाहर फिरते हैं, तेरे दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, और कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तू शैदा हदार फिरते हैं, फिर भी आला हजरत मौजूद है। या रसूल अल्लाह, एक घड़ी ऐसी आती है कि आका गुलाम की बात को टाला नहीं करते हैं। आज भिखारी बनकर खड़ा हूँ, आज साइल बनकर खड़ा हूँ, आज एक मंगता बनकर खड़ा हूँ। या रसूल अल्लाह, जब तुझे देखा नहीं तब कहा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह, अपना चेहरा दिखला दो। तारीख मौजूद है, उस वक्त रोज़ाए रसूल से एक किरण फूटती है जिसमें रसूलुल्लाह का चेहरा नजर आता है। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और दोस्तों बोलो सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह का चेहरा नजर आता है। आला हजरत ने जब हसीनों के हसीन को देखा, जमीलों के जमील को देखा, शाकारे कुदरत को देखा, सबब वजूदे कायनात को देखा, यतीमों के आका को देखा, गरीबों के मावा को देखा, फकीरों के मलका को देखा, वो दुआ वाले चेहरा को देखा, वो लेले इज्जत सजा वाले जुल्फे मुअम्मर को देखा, बोल उठे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाले मेरे मुस्तफा कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है सुबह क़यामत तक।
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार आला हजरत, जब बात आई तो एक बात और आखिरी बात अर्ज कर दूं, इजाजत है? मेरे सरकार आला हजरत, लोग कहते हैं कैसे इस्लाम का, मैं कहता हूं आला हजरत का करम है कि आज हमारा ईमान सलामत है, इसलिए आला हजरत के मिशन को लेकर चलो। कितनी दुश्वारियों के बाद इस्लाम का पैगाम हम तक पहुंचा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। सरकार का दंदान मुबारक उहद के मैदान में शहीद कर दिया गया, आका ने सब्र और तहम्मुल से काम लिया है, तब इस्लाम का पैगाम हम तक पहुंचा है। इमाम हुसैन ने नाना का मदीना छोड़ा है, तब इस्लाम का पैगाम हम तक पहुंचा है। यहीं पर बस नहीं, बल्कि शहजादा गुलगो कुबा, जिगर गोश मुस्तफा, नूरे निगाहे मुर्तजा, अमीने अमानते खुदा, नयरे बुर्जे सफा, जलवाए शमसुद्दोहा, पाई करे सब्रो रजा, शहजादा कौनैन, जनाबे ज़ुहरा के नूरैन, हजरत सैयदना इमाम हुसैन ने हालत सजदा में अपनी जान की आखिरी कुर्बानी पेश की है, तब हमें इस्लाम मिला है। इसलिए इस्लाम के शहदाइयों एक पैगाम लेते जाना और ये अहद करके जाना, आज से हम अपने बेटे की शादी के में जहेज नहीं लेंगे, 2 लाख 3 लाख रुपया नहीं मांगेंगे, तो खुदा की कसम बहुत बड़ी कुर्बानी हो जाएगी। इसलिए आज इस मदरसे से एक पैगाम लेकर के जाओ, ये मदरसा आपका है, आप इस मदरसे को ताउन करो। दुआ करता हूँ रब्बे कदीर की बारगाह में मौला हम तमाम लोगों को बुराइयों से बचा ले, नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा, और मदरसा मखदूमिया हसाना और जितने भी अहले सुन्नत वल जमात के मदारिस हैं उन्हें दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। मेरे साथ सारा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब की सरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हो गुलशन तेरा आबाद रहे। उमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।